हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से बेसिक मैथ्स का डे 5 का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, डे 5 का ऑलरेडी आ चुका है। आज पार्ट 3 लेकर आया हूँ। ये डे 5 का लास्ट पार्ट है, इसके बाद डे 6 आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, ध्यान दो। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेरिएबल, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब वेरिएबल का। वेरिएबल जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं चर। याद रखना, इस चीज़ को भी समझ लो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की कमेंटें आती हैं कि हिंदी में ही बताइए। तो वेरिएबल का मतलब होता है चर। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमें करना है, जोड़ना है और घटाना है। तो देखो जरा, जैसे यहाँ 3x - 2x + 5x लिखा है, तो इससे पहले आपको एक के पॉइंट बताता हूँ। के मतलब होता है काम की बात। के समझो, के क्या है? के होता है काम की बात। सबसे पहले आपको समझना है कि लाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म मतलब सजातीय, सजातीय, सजातीय। लाइक टर्म मतलब सजातीय पद। और अनलाइक टर्म विजातीय, विजातीय, विजातीय पद। अनलाइक टर्म और लाइक टर्म। ये लाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म का मतलब होता है कि जिसके वेरिएबल, जिसके चर सेम हो, उस चर की, उस वेरिएबल की पावर सेम हो। वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल की पावर सेम हो, तो हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म। अगर वेरिएबल सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल बताता हूं आपको लाइक टर्म का। जैसे अगर मैंने बोला कि 4x और 5x, तो 4x और 5x क्या है? लाइक टर्म है। लाइक टर्म इसलिए क्योंकि यहां x की पावर 1 है और यहां भी x की पावर 1 है। हम लोग यहां नंबर नहीं देखते, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 ये नहीं देखते हैं। हम लोग किसको देखते हैं? वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होते हैं? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R X T U V W X Y Z, ये सभी वेरिएबल कहलाते हैं। लेकिन x और y क्या होते हैं? स्टैंडर्ड वेरिएबल होते हैं। जब भी हम मैथ्स में सॉल्यूशन करते हैं तो ज्यादातर x और y दिखाई देते हैं। तो x और y क्या होते हैं? स्टैंडर्ड वेरिएबल होते हैं। तो आपको समझना है, पहले समझना है कि जो x है और x है क्या है? वेरिएबल है। और यहां x की पावर क्या है? 1 है। यहां x की पावर क्या? 1 है। पावर मतलब घात। तो दोनों में घात भी सेम है और ये वेरिएबल भी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? लाइक टर्म कहलाएगा। लाइक टर्म मतलब सजातीय पद कहलाएगा। विजातीय पद में समझते हैं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 4x और 5y, तो 4x और 5y। अब 4x 5y में देखो, ये x है और ये y है, तो वेरिएबल अलग अलग हो गया। वेरिएबल अलग अलग हो गया। क्या ये आपस में ऐड हो सकता है? नहीं, आपस में ये ऐड नहीं हो सकता है, आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लाइक टर्म जो होता है वो आपस में ऐड हो सकता है, आपस में सब्सट्रैक्ट हो सकता है। लाइक टर्म ऐड हो सकता है, जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन अनलाइक टर्म ना ही ऐड हो सकता है और ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ना ही जुड़ सकता है और ना ही घट सकता है। ये आपको मैंने क्या सिखाया? के बी पॉइंट। याद रखना, जिसको भी अगर और भी एग्जाम्पल सीखना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दे एक बार कि भैया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आप अच्छे से और समझाएं। ठीक है, मैंने समझा दिया, मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझा दी। लाइक टर्म मतलब एक जैसा, एक जैसा वेरिएबल। अनलाइक टर्म मतलब एक जैसा वेरिएबल नहीं, जैसे एक x है तो एक y है, एक y है तो एक z है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया। लाइक टर्म एक जैसा x x x y y y z z z, ये लाइक टर्म हो गया। ठीक है, लाइक टर्म आपस में जुड़ सकते हैं, लाइक टर्म आपस में घट सकते हैं। अनलाइक टर्म आपस में जुड़ नहीं सकते, अनलाइक टर्म आपस में घट नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको के भी। अब यहां समझता हूं, यहां पे देखो 3x है, यहां 2x है, यहां 5x है, तो यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 1 है, तो ये तीनों क्या है? लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म आपस में क्या हो सकते हैं? जुड़ भी सकते और घट भी सकते। 3x में से 2x जाएगा। देखो पहले तो प्लस प्लस कर देते हैं, ये 3x क्या है? प्लस का, और ये 5x क्या है? प्लस का। तो ये 3x जो प्लस का है, तो 3x + 5x, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8x माइनस का 2x। ठीक है बच्चों, अब 8x माइनस का 2x, 8 में से 2 जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? बताओ जल्दी। 6, मतलब 6x। क्लियर? ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला
जैसे यहां देखो 3x है तो x की पावर 1, यहां देखो 2x है तो x की पावर 1। तो ये जो लाइक टर्म है उन्हें आपस में लिख दो। जैसे ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, इन दोनों को क्या कर दो, आपस में लिख दो। 3x माइनस का 2x लिख दिया। अब ये प्लस का 7x स्क्वायर है और ये प्लस का 5x स्क्वायर है। इन दोनों ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि यहां x की पावर स्क्वायर है, यहां भी x की पावर 2 है। तो बेटा ये दोनों लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म। तो अब जरा देखो 3x में से 2x जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो एक ही x तो बचेगा। मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में यही तो सिखाया है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे करते। देखो थोड़ा सा समझा दूं दोबारा से। जैसे यहाँ x और यहाँ x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 2। 3 में से 2 जाएगा तो x, 3 में से 2 गया तो बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई x में करो तो x ही तो बचेगा। तो उसी प्रकार से मेरे बच्चों मैंने यही तो लिखा है। देखो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। क्लियर। अब यहां देखो 7x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है, तो 7x स्क्वायर 5x स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो गया 5 5 10, कितना हो गया बेटा जल्दी बताओ, 12x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, बिल्कुल आना चाहिए। अब जरा देखो ये x है और ये 12x स्क्वायर के ये आपस में ऐड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये x स्क्वायर ये x है, बस यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहां देखो 3x माइनस का 2y है, यहां पे प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। होपलेस नहीं होना, ज्यादातर भावना में मत बहना कि बच्चे क्या करते हैं यहाँ प्लस नहीं देखते, मल्टीप्लाई देख लेते, तो आपस में मल्टीप्लाई करना चालू कर देते। पहले देखो कि इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है। तो इनका ब्रैकेट ओपन कर दो। देखो 3x माइनस का 2y प्लस का 5x माइनस का 3y। ठीक है। अब जरा देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये भी x x है, x x लाइक टर्म है, तो इनको पास में लिख दो 3x प्लस 5x, और ये क्या होगा बेटा माइनस 2y और माइनस का 3y। तो माइनस का 2y माइनस का 3y, ये भी लाइक टर्म है, तो इनको पास में लिख दो। अब जरा देखो ये प्लस का 3x प्लस का 5x, 5 3 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है। ये माइनस का 2y माइनस का 3y, तो माइनस माइनस मैंने सिखाया था सेम साइन ऐड हो जाते हैं, सेम साइन ऐड हो जाते हैं। तो सेम साइन दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन माइनस का 5y आएगा। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, क्या ये आपस में माइनस हो जाएगा? ये माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 8x है और यहाँ 5y है, तो ये एक x वाला और एक y वाला, तो दोनों अलग अलग हैं, वेरिएबल अलग अलग हैं, वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए ऐड नहीं होगा और सब्सट्रैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में आ जाते हैं, यार हम तो सीख गए, फलाने सर ने हमें सिखा दिया, हम सीख गए, अब तो हम तुरंत कर देंगे 7 और 3 फटाफट 10x आंसर। खुश हो जाते हैं, बिल्कुल खुश हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हम अच्छा करके आए। क्या ये सही है? 7 प्लस 3x क्या 10x होगा? क्या सही है? नहीं है सही, ये सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। सही क्या है? देखो सही बताता हूं, हटाता हूं मैं इसको, सही बताता हूं। ये बताइए यहां पे x है, 7 के बगल में क्या x है? अरे नहीं है। यहां पे क्या 3x है, तो मेरे बच्चों ये 3x हो, यहां x नहीं है, तो कहां से लाइक टर्म हुआ? इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। तो जब जिसमें वेरिएबल ही ना हो तो भैया देखो ये 7 हुआ प्लस 3x हुआ, जिसमें कुछ है ही नहीं है, तो क्या आपस में ऐड हो जाएगा? नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही लिख दोगे, बस बात खत्म। कभी भी कोई बोले बताओ बच्चों 8 प्लस 4x कितना होगा, तो उनसे कहना मास्टर साहब ऐसा है 8 प्लस 4x 8 प्लस 4x होगा, क्योंकि यहाँ x हो यहाँ x नहीं है, इसलिए आपस में ऐड नहीं होगा। अगर कोई बोले कि बच्चों 2x प्लस 5 बताओ कितना होगा, तो कह देना सर ऐसा है 2x प्लस 5 ही होगा, ये आपस में ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है। ओके, लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म होता तो ऐड होता, लाइक टर्म होता तो सब्सट्रैक्ट होता, अनलाइक टर्म ना ही ऐड होता है ना ही सब्सट्रैक्ट होता है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखो मेरे दोस्तों, अगला देखो, ये 6 पार्ट था। अब देखो 7 वाला बताता हूं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो है 7 वाला, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम किसके बारे में सीख रहे हैं? अभी सीखा था हमने वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। अब हम सीखेंगे जो वेरिएबल उसका फ्रैक्शन, उसी वेरिएबल के फ्रैक्शन में।
उसका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। भिन्न अंश अपॉन में हर इक्वल टू भिन्न, अंश अपॉन में हर इक्वल टू भिन्न, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर अपॉन में भिन्न। याद रखोगे, यही फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन, याद रखना। अब देखो जरा, ये देखो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर लिखा हुआ है। अब एलसीएम लेंगे, मैंने आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ सिखा रखा है वेरिएबल का। देखो 7 + x और x, तो ये देखो एलसीएम क्या आएगा, 7 + x और x, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो 7 + x, पहले तो ये 2 लिख दो ऐसी नकल मार के, यहाँ पे 3 लिख दो ऐसी नकल मार के, थोड़ा गैप कर दो। 7 + x से 7 + x कट जाएगा, 7 + x का डिवाइड दोगे इसमें, तो जरा समझो, मैं डिवाइड करना सिखाता हूं तुम्हें कि 7 + x का इसमें डिवाइड देना है, 7 + x का किस में डिवाइड देना है, इसमें देना है, इसमें डिवाइड देना है। देखो 7 + x है, 7 + x और x किसका डिवाइड देना है, इसका इसमें डिवाइड देना है, तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, x, तो x का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, ठीक है। अब x का डिवाइड इसमें दो, x का डिवाइड इसमें दो, x का डिवाइड इसमें दो। देखो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, 7 + x फिर x अपॉन में x, तो x से x कट गया तो बचा क्या, 7 + x, तो यहां लिख दो 7 + x। क्लियर, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, रफ वर्क का। अब जरा देखो अगला, देखो अगला देखो, दिस इंप्लाइज दैट 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x आएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 3 7 जा 21 आएगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो 3 7 21 आएगा। तो भैया अगर 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर रहे हो तो 21 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई x में नहीं करोगे तो x नाराज हो जाएगा और रूस के भाग जाएगा। इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होते हैं, अगर तुम बाहर से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अंदर करते हो तो सब में करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा, मतभेद नहीं करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 7 में करो, 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21 होगा, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करो तो 3x हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों नीचे लिखोगे 7 + x और ये x हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो 2x और 3x दोनों लाइक टर्म है, तो 3 और 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5x प्लस का 21, और नीचे सेम लिख दो 7 + x और ये x। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 5x + 21 अपॉन में 7 + x और मल्टीप्लाई होल x। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। कोशिश करना, मेरे साथ जुड़े रहना, बहुत कुछ सिखाऊंगा, उम्मीद यही है, बाकी तो सब ऊपर वाला देखेगा। यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एलसीएम 3 आ गया नंबर का। एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखी जाती है वेरिएबल की, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 1 है, तो क्या आएगा, x² आएगा। यहाँ y है, y की पावर 1 है, यहाँ y², तो y² आएगा। इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब जरा देखो, यहाँ पे लिख दो 3, डिक्टो लिख दो 3, थोड़ा सा गैप दो, यहाँ लिख दो 2, अब मल्टीप्लाई, फिर यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखो जरा, इसका इसमें डिवाइड दो। अगर मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो देखो, इसका इसमें डिवाइड दूंगा 3x² y², बिल्कुल लॉलीपॉप तरीके से समझाऊंगा, 3x² ये y, तो 3 से 3 कट गया, x² से x² कट गया, ऊपर क्या बचा y², नीचे क्या बचा y की पावर 1। जब बेस सेम हो डिवाइड में हो, जब बेस सेम हो डिवाइड में हो, ये देखो डिवाइड में ना, y डिवाइड में, जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 2 में से 1 जाएगा तो y की पावर, 2 में से 1 गया तो 1, तो y की पावर 1 को y भी लिख सकते हैं, तो यहां आ जाएगा क्या, y, ठीक है। सिमिलरली ऐसे हम इसमें काटेंगे। देखो थोड़ा सा विस्तार से सीखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें सीखना चाहिए। देखो यहां आएगा 3x² और ये आएगा y²। अब मुझे डिवाइड किससे देना है, 3x y² से, मतलब इसका डिवाइड इसमें दे रहा हूं ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप भी अपनी रफ कॉपी होगी, बगल में लाइन खींच के उसमें लिख देना रफ वर्क, ऐसे करना, ठीक है, मेरी तरह सीखो। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा x², नीचे बचा x की पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब बेस सेम होगा डिवाइड में होगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो x की पावर 1 हो जाएगी, तो इसको क्या लिखोगे, ओनली x लिख दोगे। अब 3 का मल्टीप्लाई y से करो तो 3y आएगा, 2 का मल्टीप्लाई x से करो तो 2x आएगा, अपॉन में 3x² और y² आएगा। इसके बाद ये सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये y और ये x अनलाइक टर्म है, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले देखो, स्टेप बाय इंक्रीज करूंगा। यहां देखो a² - b² है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 है, और यहाँ प्लस लगा है और यहाँ माइनस लगा है। तो जब भी आप माइनस वाला देखो, ये माइनस लगा है, स्क्वायर स्क्वायर लगा है, तो एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, अब सिखा दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, तो एक बार आएगा एक्स प्लस वाई और एक बार आएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो एक्स प्लस वाई, पहले ए प्लस बी, तो ए क्या हुआ एक्स, बी क्या हुआ वाई, फिर ए माइनस बी तो एक्स माइनस वाई, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगी। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो एक बार लिख दो, और भैया जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको लिख दो एक्स माइनस वाई। आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे भैया? एलसीएम लेंगे। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा? 5 ही बचेगा ऊपर। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाए तो 3 लिख दो पहले। एक्स प्लस वाई से कट गया तो बचा क्या? एक्स माइनस वाई बचा। अब मेरे बच्चों देखो 5 प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस का 3y हो जाएगा, अपॉन में x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म में आपस में ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। क्लियर मेरे बच्चों? अगला क्वेश्चन करते हैं। समझना है यार क्वेश्चनों को, इसमें भी थोड़ा सा और समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले देखो ये नंबर देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नंबर है, नीचे है डेनोमीटर में, तो डेनोमीटर में अगर नंबर हो तो एलसीएम निकालो, वेरिएबल भी हो तो एलसीएम निकालो। तो पहले हम नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ लिख दो 6 और यहाँ लिख दो 3 और यहाँ लिख दो 2। अब एलसीएम निकालो इसका। 2 3 जा 6, 3 में जाएगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 2 बन जाए 2, 3 बन जाए 3 बन जाए 3 बन जाए 3, तो 3 2 जा 6। तो एलसीएम आ गया हमारा इस पूरे का, उस पूरे का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 6 आया। किसका? नंबर का। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की पावर 1, यहाँ 1 है और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 और यहाँ स्क्वायर, तो हाईएस्ट क्या होगा? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ बगल में क्या है भैया? एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई ले लो। ठीक है, ऐसे करके। क्लियर? अब जरा देखो 6 का डिवाइड दोगे, 6 का इसमें डिवाइड दो, तो 6 का डिवाइड इसमें देना है पूरे में। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को लॉलीपॉप तरीके से बताऊंगा। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, बेसिक का मतलब ही बेसिक है। जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल जीरो से ही पढ़ा रहा हूं मैं। देखो 6 मुझे डिवाइड देना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स वाई अपॉन में किससे डिवाइड देना है? इसका डिवाइड इसमें देना है। तो नीचे लिख दो इसको 6x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा? x और y तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? तो ये 5 जो था लिखा रहने दो, यहाँ लिख दो x और y प्लस। अब देखो, अब फिर डिवाइड दो, फिर डिवाइड दो, फिर डिवाइड दो। छोटी छोटी चीजें सीखना है हमको। ठीक है, देखो डिवाइड दो क्या था? 6x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स वाई अपॉन में 3x प्लस वाई। अब देखो 3 से 3 2 जा 6 2 आ गया, 3 से 3 2 जा 6 आ गया। अब ये देखो x प्लस वाई की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो भैया 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ देखो 1 बचेगा, मतलब 1 मतलब x प्लस वाई बचेगा, तो यहाँ आएगा एक्स वाई। तो भैया यहाँ लिख दो 4, इससे ये काटा तो क्या बचा? इससे काटा तो हमारा ये बचा, क्या बचा? ये बचा। इधर लिख दो मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई और एक्स वाई, ये बचा। ठीक है, अगला देखो माइनस लगाया 7 लिख दो। उसके बाद अगला देखो, अगला हमें डिवाइड क्या देना है? हमें इसका इसमें डिवाइड देना है। तो 6x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स वाई अपॉन में क्या है? अपॉन में क्या है? 2x वाई से देना है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 3x प्लस वाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 2x का डिवाइड हम इसमें देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपस में देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5x वाई हो जाएगा। 4 2 जा 8 x प्लस वाई एक्स वाई हो जाएगा। 7 3 जा 21 x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में 6
x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। अब ये ऐसे मत कर देना, एक्स वाई से एक्स वाई मत काट देना। आपको डे 1 में मैंने सिखाया है कि बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। अगर कोई किसी के माइंड में आ रहा हो कि एक्स वाई से एक्स वाई काट दें तो गलत है, ठीक है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर से एक्स प्लस वाई स्क्वायर काट दे, गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस में दिया है। अगर ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया होता, जैसे नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है मेरे बच्चों। तो फाइनल आंसर इसका यही हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला देखो, अगला आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग होमवर्क करना, क्योंकि मैं लास्ट में हमेशा होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क ये कंप्लीट करके लाना। देख लो, छोटा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करना और ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आपका डे 6 वाला आने वाला है, इंतज़ार करें, इंतज़ार का फल मीठा होता है। जय हिंद, जय भारत।